और अपने यहाँ पे क्या है, मैं ऐसा माहौल रखता हूँ कि केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ अच्छा व्यवहार सीखो, एक अच्छा बिहेवियर हो तुम्हारा। समाज में हम सब क्या है, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहते हैं, तो समाज में हम सबका अपना एक योगदान होना चाहिए, है ना। हम छात्र हैं, तो छात्र जीवन में क्या करते हैं, सीखते हैं बहुत सारी चीजें। तो केवल किताब को ही पढ़ना नहीं है, पढ़ाई केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ाई क्या है, किताब के अलावा अच्छे व्यवहार को सीखना, है ना। जहाँ पर भी जाएंगे हम, हमारी कोई डिग्री नहीं देखेगा, रोड पे चल रहे हमारे डिग्री देख के बात नहीं करेगा, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे चाल ढाल को देखकर, हमारे रहन सहन को देखकर, बोलने के विचार को देखकर, इस आधार पर कोई भी व्यक्ति हमारा जजमेंट करता है ना। तो हम सबको अच्छा व्यवहार ही सीखना चाहिए। हम सबको हमेशा जो है ये रखना चाहिए कि भाई हमें अपने एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है, एग्जाम्पल बनना है ना दूसरों के लिए, कि कोई देख करके कहे कि हमें उसके जैसा बनना है, हमें उस भैया जैसा बनना है, उस दीदी जैसा बनना है ना। कोई समाज का कोई बड़े व्यक्ति भी अगर कोई देखे तो कहे कि बच्चे बहुत अच्छे, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम लेकर कहेंगे आपके बच्चे बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो इस तरीके का व्यवहार सीखना भी हमारा क्या है, काम है, हमारा कर्तव्य है। हम सब छात्रों का जो है, सब जितने भी बच्चे हो, सबका ये एक होना चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान बने, है ना। और अच्छा इंसान कब बनते हैं, जब हम अच्छे से पढ़ते हैं, जब हम अच्छे व्यवहार सीखते हैं, जब हम अपने माता पिता का कहना मानते हैं। माँ बाप देखो धरती पे भगवान स्वरूप कोई है तो माता पिता है। और तीसरे नंबर पर गुरु का जीवन में सम्मान हमेशा करो, और माता पिता सर्वोपरि, वो तुम्हारे लिए कितना त्याग कर रहे हैं। त्यागने का मतलब क्या है, यहाँ पर त्याग का मतलब है कि वो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम सबके लिए दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लोग कैसे बोल रहे, तुम्हारे को भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तुमको पढ़ाने लिखाने के बारे में सोच रहे हैं, तो तुम सबका कर्तव्य क्या है, तुम सबका सबसे प्राइमरी अगर कोई वर्क है, काम है, तो वो है तुम्हारा पढ़ना। इसके अलावा सब कुछ करो, खेलो को कोई मना नहीं करता, तुमको हर चीज करो, पर पढ़ाई सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए पढ़ाई। फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, जो भी खेलना कूदना अपना जो भी है वो करो। और हमेशा जीवन में ऐसे काम करो जिससे तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे माता पिता का कभी सर नीचे ना, ठीक है ना। जीवन में हमेशा ये ध्यान रखना कि हमेशा ऐसे काम करें कि जो हमारे काम से किसी दूसरे पे प्रभाव ना पड़े, और पड़े तो नकारात्मक ना पड़े, गलत प्रभाव ना, ठीक है ना। कोई तुम्हें इस तरीके का ना कहे, या तुम्हारे माता पिता को ना कहे आपके बच्चे को इस तरह देखा, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बंक पे चले जाते हैं, है ना, समझ रहे हैं जिसको मैं कह रहा हूँ, है ना। तो ऐसे बच्चे जो है क्या होता है, माता पिता जब शिकायत आती है स्कूल से, या हमारे पास जब कहने आते हैं पढ़ते नहीं, कल परसों भी आया शिकायत बच्चों का कि पढ़ते नहीं, घर पे बिल्कुल नहीं होते, शरारत करते, तो ये क्या है, गलत चीज, ठीक है ना। क्योंकि देखो तुम ऐसे काम करो जिससे तुम्हारे माता पिता गर्व फील, है ना, उनको लगे कि हमारे बच्चे लायक हैं। ऐसा में उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस तुम्हारी सफलता चाहिए। तुम जिस दिन सफल हो जाओगे, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर खुश होगा वो 3 ही व्यक्ति हैं, चौथा व्यक्ति कोई भी नहीं है जो तुम्हारी कामयाबी से, तुम्हारी सफलता से खुश हो। 3 व्यक्ति कौन है, नंबर 1 पे माता, नंबर 1 पे कौन है, माता, मम्मी सबकी जो है बहुत खुश होगी। नंबर 2 पे कौन है, तुम्हारे पिताजी, उनका जो है ये रहेगा कि हमने जो मेहनत किया, हमारे बच्चे सफल हुए, उनको आत्मा में एक जो है संतुष्टि मिलेगी, और वो जीवन में जो है बहुत खुश होंगे कि हमारे बच्चे लायक है, कामयाब हो गए, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खुशी गुरु, जो तुम्हारे को पढ़ाते हैं। दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि उसका छात्र उससे भी आगे जाए, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे कोई व्यक्ति है तो वो है तुम्हारे गुरु, तुम्हारे टीचर्स। अगर टीचर से अच्छे संबंध बना के रखते हो तो जीवन भर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जब भी तुमको, चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे हम हो या कोई भी, जिनसे हम कुछ सीख रहे हैं, जो हम अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, वही हमारे गुरु, वही हमारे टीचर है। टीचर की डेफिनेशन क्या है, सिंपल है, जिनसे हमको जो है कुछ सीखने को मिल रहा है, और अच्छी बात है, अच्छी बात है, जो हमारे जीवन परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं ना। तो ऐसे जो भी व्यक्ति जिनसे तुमको कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, उनको अपना वो मानो, और वो तुम्हारी कामयाबी पे खुश होगी। और टीचर, स्कूल वाले हों, ट्यूशन वाले हों, वो तो बहुत ज्यादा, जब तुम कभी कामयाब हो जाओ और आते हो मिलने, बताते हो इस जगह पे, तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। चलो हम भी एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे हमारे पुराने बच्चे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल देता रहता हूँ, है ना,
देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि भाई वो बच्चे हमारे साथ पढ़े थे, लगभग मैंने स्टार्ट किया 10वां बना रहे हैं ना, 10 साल पहले शुरू किया, यानी 15-16 का पहला बैच था। उस समय के जो बच्चे थे वो आ जाते हैं कई बार फोन पे या वैसे बात करके अच्छा लगता है, हम बताते हैं, अपनी फैमिली में भी बात रखते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इस जगह पे है ना। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो तुम सब भी, सब में देखो, सब में विशेष बातें, कोई अपने आप को कमजोर कभी ना समझा करो, ठीक है ना। तुम सब में भी हर चीज है, हर टैलेंट है तुम सब में, ठीक है ना। बस सब क्या है, तुम समय को बर्बाद करो। तुम्हें बार बार मैं क्लास में कहता रहता हूँ, समय खराब है। समय बर्बाद का मतलब है फोन चलाने में, चलो ले जाओ आराम से, फोन चलाने में या इधर उधर की बातों में, है ना, इसमें खेलने कूदने, इसमें समय ज्यादा बिता, खेलो कूदो, कोई मना नहीं है, पर साथ ही साथ अभी समय है पढ़ने का। देखो, सही समय पे सही काम करना, उचित समय पे उचित कार्य करना, ये जीवन में सफलता का पहला रास्ता है, ठीक है ना। अगर समय तुम्हारे पढ़ने का है, अभी तुम समय बर्बाद करोगे खेलने कूदने में, क्या होगा? तुमको पास कर जाओगे, भले पास कर जाओगे, पर जितना तुमको सिलेबस दिया गया उतना ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर मान लो, एग्जाम्पल ले लो, किसी भी ले लो एग्जाम्पल, साइंस का मान लो चैप्टर 15 है, 15 चैप्टर है टोटल, 15 चैप्टर में इतना ज्ञान हो, पता हो क्या चीज है, भविष्य में कभी तुम्हारे सामने में नजदीक आ जाए, आपके सामने आ जाए, तो तुम बता सको ये चीज था, है ना। इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जीवन में कामयाब होने के लिए नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नंबर मायने नहीं रखता है, नंबर कब आ जाएगा अपने आप, जब तुम्हारे नॉलेज होंगे। जब तुम्हारे को नॉलेज होगा चैप्टर वाइज, तो नंबर अपने आप आएगा, ठीक है ना। तो नॉलेज